सतह के लंबवत जो है, ये चार्ज के कारण सतह के लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलती है, ठीक है, ऐसा निकलती है। इसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स बोला जाता है। किसी भी सतह के लंबवत, ये कोई प्लेन है और इस प्लेन के सतह के लंबवत जो है, सतह के लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती है, इसी को बोला जाता है वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं और फाई ई इक्वल टू होता है ई इंटू डी ए होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ आपका क्या, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा भी दिया गया है। और एक और होता है फाई ई इक्वल टू, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई इंटू ए, ई इंटू ए के बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है सो देखिए, दिया हुआ है आवेश कितना है 10 माइक्रोकूलम। आवेश का वैल्यू यहाँ पर देख लिया जाए, 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। अब पूछ रहा है फ्लक्स का वैल्यू निकालिए, फ्लक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजी से। तो चलिए, ये आपका आवेश का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू जो दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम। अच्छा, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। तो क्यू इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10, ठीक है, 10 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 6 कूलम हो जाएगा। तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 के पावर -5 कूलम, यानी ओवरऑल इसे कैलकुलेट करें तो चार्ज का जो वैल्यू दिया हुआ है 10 के पावर -5 कूलम दिया हुआ है। अब यहाँ से पूछ रहा है वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई इक्वल टू हम लोग जानते हैं ई इंटू ए होता है। तो एरिया यानी सरफेस एरिया किसका लेना है, ये गोला का सरफेस एरिया लेना है। तो गोले का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से देखिए ई इक्वल टू होता है, ई इक्वल टू होता है के इंटू Q1 Q2। तो ये चार्ज दिया हुआ इसलिए Q लिख रहे हैं और बटा में आर स्क्वायर, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो एक जगह पर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं K इंटू क्यू और बटा में आर स्क्वायर और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा K बचेगा इंटू क्यू बचेगा और यहाँ पे आपका बचने वाला है 4 पाई बचने वाला है। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। K का वैल्यू पुट कीजिए, 9 गुने 10 के पावर कितना होता है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। और चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 के पावर 5 दिया हुआ है। और यहाँ से 4 पाई कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 9 इंटू 4 पाई कैलकुलेट मल्टीपल करेंगे तो 9 चौको 36 पाई हो जाएगा। 10 के पावर -5 है, यहाँ पर 9 है, तो कितना बचेगा 10 के पावर 4 प्लस में बचेगा, प्लस 10 के पावर +4, ये आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये जो हो गया आपका ए इज करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छा सवाल था। आगे हम लोग देख लेते हैं।